वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और यूपी टीजीटी, पीजीटी इन सभी एग्जाम्स को दिमाग में रखते हुए ऐसी एक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास 1 होगी। इस तरह की हम 5 से 7 क्लासेज लेकर के आएंगे जिसमें हम कॉमन ईयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सबकी सॉर्ट आउट करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। जैसा कि आप जानते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती बेटा, वर्ब आती है उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। मदर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहां ऑप्शन सी हो गया और यहां पर हैव आना चाहिए। नेक्स्ट, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो आपको बहुत सिंपल ही ध्यान रखना है बेटा कि अगर एंड से तीनों पर्सन के प्रोनाउन जुड़े होते हैं तो उसे आपको लिखाया था, समझाया था, 2 3 1 के क्रम में लिखते हैं, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन तो यहाँ है नहीं, तो जॉन थर्ड पर्सन है, हरी थर्ड पर्सन है, तो आई जो आएगा वो बाद में आएगा। तो ये हो जाएगा जॉन, हरी एंड आई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नाइदर द माउस नॉर द लाइन वर्कआउट। अब बिल्कुल नाइदर द माउस नॉर द लायन वर्क, आइदर और नाइदर नाउन से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब आती है पिछले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर यू हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू। अब देखिए बेटा, ये सिंपल ध्यान रखना है, डबल फ्यूचर का जनरली हम यूज नहीं करते हैं, तो एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। आफ्टर के बाद वाला फ्यूचर परफेक्ट हो गया और ये वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई मीट आ जाएगा, विल यहां नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स। तो सिंपल रूल है बेटा, पास्ट के बाद अगला जो टेंस होता है वो पास्ट में होता है, चूंकि यहाँ वॉज आया है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी, यूज्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑन लास्ट संडे। देखो बेटा ध्यान रखना है, यदि किसी समय के साथ नेक्स्ट या लास्ट जुड़ा है तो वहां हम इन, ऑन, एड प्रपोजिशंस का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर ऑन नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ही थिंक्स हिमसेल्फ। अब आपको बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना है, थिंक, कॉल, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, क्राउन, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है, तो यहां हिमसेल्फ नहीं आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आई लाइक पोएट्रीज। अब ध्यान रखना, सभी अवस्टक नाउन और मटेरियल नाउन जो है बेटा वो अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते, तो पोएट्री आएगा, ना कि पोएट्रीज। क्या आएगा बेटा, ये पोएट्री आएगा। ऐसे इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, सीनरी, टेक्नोलॉजी, ये सब ध्यान रखना है आपको, काफी बार बार पेपर में आते रहते हैं। अनलेस यू विल स्टडी। अब ध्यान रखना है, अनटिल अनलेस के बाद हम जनरली विल से वुड का प्रयोग नहीं करते। ये वाक्य आपका वो होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस आपको कंडीशन में पढ़ाया था, तो ये मॉडल्स में है, तो ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो विल नहीं आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग। देखो बेटा बहुत सिंपल ध्यान रखना है, सर्च, वेट, प्रिपेयर के बाद फोर अवश्य आता है अगर ऑब्जेक्ट है तो, लेकिन अवेट के बाद फोर नहीं आता। अवेट ट्रांसिटिव वर्ब है और वेट इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, he asked that how long you would be absent। तो दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन आता है, ध्यान रखना बेटा, तो यहां दैट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हाउ लॉन्ग यहां कनेक्टर का कार्य करेगा, तो ऑप्शन बी। he ate nothing since yesterday। ये समय के साथ सिंस या फोर आया होगा, तो वाक्य कौन सा होता है बेटा, वाक्य होता है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन ए हम टिक करेंगे, ये आया हैव ईटन। ओके। नेक्स्ट, शी इज वर्किंग हियर सिंस 1983। सेम वही प्रॉब्लम है बेटा, समय के साथ अगर सिंस और फोर आएगा तो बाकी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैज बीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, माधुरी दीक्षित इज
हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स फॉलोइंग। तो आप सिंपल याद रखोगे बेटा कि हैव, ओन, बिलोंग, लव, लाइक, वांट, विश, नो, काफी ऐसी क्रियाएं हैं, लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, फील, स्मेल, इन्हें हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करते हैं, ये हमेशा इंडेफिनिट में यूज होते हैं, परफेक्ट में हो सकते हैं, तो यह है जाएगा, इनको कंटिन्यूस में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आई रिमेंबर टू मीट हिम 5 years अगो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इन्फिनेटिव का, कि सिंपली ध्यान रखना है कि फाइनाइट वर्ब से अगर इन्फिनेटिव का कार्य पूर्व का है, क्योंकि जो मिला है 5 साल पहले और याद कर रहा है अब, तो ये कार्य पहला हो गया, तो हम उससे परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाते हैं, तो टू मीट के स्थान पर आ जाएगा बेटा टू हैव मेट। नेक्स्ट, द जज इन हिम। किसी नाउन को अगर हम फ्रेज में यूज करेंगे तो उसके साथ हम द जरूर लगाते हैं, तो द जज इन हिम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 9/10 ऑफ द पिलर हैज रोटन। तो यहां रोटन कौन है, खराब कौन हुआ, पिलर हुआ है, तो सब्जेक्ट पिलर है बेटा, तो यहां पिलर के हिसाब से है जाना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेजर रीजन ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। अब देखो बेटा, नाउन के साथ हम बेटा मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, मोस्ट आता है एडजेक्टिव के साथ, मोर आता है एडजेक्टिव के साथ, तो यहां आप मोस्ट ऑफ लगा सकते हैं या मोस्टली लगा सकते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब एफर्ट्स आर एम टू ब्रिंग अबाउट। अब देखो बेटा, इसका ऑप्शन बी। एक सिंपल बात है, अगर हम आगे जीरन डलाते हैं तो ब्रिंग एट आता है, लेकिन एम्ड के बाद इन्फिनेटिव का यूज हो सकता है, तो अबाउट का तो यहाँ कोई मतलब है भी नहीं। यहाँ 3 कंडीशंस क्रिटिकल, तो ये आपका ऑप्शन ए ही गलत हो गया बेटा। 3 क्रिटिकल कंडीशन आएगा, क्रिटिकल जो है वह कंडीशन से पहले आएगा। आपको पढ़ाया था मैंने, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिन्हें एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, कुछ प्रेडिकेटिव यूज करते हैं, तो आपको लिखाया था उसमें क्रिटिकल है, मेडिकल है, आपका क्यूबिक है, ये आपको काफी लिखाए थे। नेक्स्ट, द कॉलेज इज रनिंग अ कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, सिंस 2007। तो समय के साथ सिंस या 4 आएगा, तो वहां परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, तो यहाँ हैज बीन आएगा, कंटिन्यूस नहीं आएगा बेटा। कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में केवल डिफरेंस समय का ही होता है। नेक्स्ट, नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क। अब आइदर और नाइदर नॉर से तो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं बेटा, तो वर्ब पिछले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, रिलेटिव प्रोनाउन पिछले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, राजेंद्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर है जाएगा न कि देयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टू सिस्टर शाउटेड एट वन अनदर। तो प्रोनाउन आपको पढ़ाया था, वन अनदर आता है बेटा 3 या 3 से अधिक के लिए, और 2 के लिए आता है ईच अदर, तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा ईच अदर। नेक्स्ट, with a good line and length the spinner were able to peg the batsman। तो एक फ्रेज होता है बेटा बांधना, तो वो पैग विद होता है, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर अ रिंग। अब ज्वेलरी जो है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, मटेरियल नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, लेकिन रिंग जो है वो कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मिसेज दोराई वुड नेवर स्पेंड अ क्विट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। अब देखो, रेदर देन के बाद, वुड देन के बाद ध्यान रखना है, वुड नेवर के बाद, वुड एवर के बाद, और आगे स्पेशल ध्यान रखना, देन के बाद हम जो यूज करते हैं वो इन्फिनेटिव यूज करते हैं, ऑप्शन सी। तो यहां अटेंड आएगा ना कि अटेंडिंग। नेक्स्ट, द बॉस टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स विद अ व्यू टू एंश्योरिंग पंक्चुअलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। जनरली आपको कंफ्यूजन यहाँ हो रहा होगा, टू के बाद आइए फॉर्म, लेकिन ये कुछ एक फ्रेजेज हैं, विद अ व्यू टू, इन अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम्ड टू, हैबिचुअल टू, हैबिचुएटेड टू, इनके आगे ध्यान रखना है, हम जो यूज करेंगे वह जीरन का करते हैं। बीइंग आइडल समटाइम इज एग्रीबल बट, अब देखो बट और एक्सेप्ट के बाद जीरन नहीं आता बेटा, इन्फिनेटिव आता है,
बट के बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, टू बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल प्रिफर टू आइडेंटिफाई बाय देयर कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन फर्स्ट रेदर टू बी नोन एज इंडियंस। बताइए, पीपल प्रिफर टू बी आइडेंटिफाई बाय देयर कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन फर्स्ट। रेदर के बाद क्या आता है अभी आपको बता रहा था मैं, टू नहीं आएगा बेटा, रेदर के बाद देन आएगा, ऑप्शन सी। दो देयर इज आवरली बस सर्विस ऑन द रूट, इस रूट पर हर घंटे पर बस है। अ नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल सफरिंग, काफी लोगों को फिर भी समस्या है। एज देयर इज नो बस स्टैंड, तो बस स्टैंड की आवश्यकता है बेटा, बस शेल्टर की आवश्यकता थोड़ी। बस शेल्टर तो वो होता है जहां पर बसें खड़ी होती हैं, ठीक है, कहाँ, जहां पर हम बसों को खड़ा कर देते हैं और उसके बाद वो कहीं नहीं जानी होती। आप कह सकते हो इनका जो बस स्टॉप चाहिए हमें या स्टैंड चाहिए, क्या चाहिए हमें, बस स्टॉप या बस स्टैंड, ऑप्शन सी। जापान नाउ हैज द मेल एयर, अब आपको बताया, हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। अब मेल की वजह से अन नहीं आ रहा, वैसे इसे एयर पढ़ते इसके साथ अन आता, ता नहीं आएगा। किसी का व्यवसाय, प्रोफेसर बताने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑफ द टू फिल्म्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू फिल्म्स, और दो की तुलना के लिए हम कौन सा डिग्री यूज करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो फॉर्मर इज बेटर, ऑप्शन सी। यहां फॉर्मर आएगा, दो की बात कर रहे हैं, पहले वाला यहां आएगा बेटर। नेक्स्ट, द सेकंड, फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद हर मैनेजर हेक्टिक शेड्यूल। अब देखो आपको बताया था एक फ्रेज होता है कोप विद होता है, कोप अप नहीं होता, ऑप्शन बी। द टीचर प्रॉमिस्ड, अब देखो प्रॉमिस्ड जो है बेटा वह ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रोपोजिशन नहीं आता, यहाँ पर टू नहीं आएगा। इज रिच इनफ फॉर बाइंग अ कार, ध्यान रखना बेटा, जनरली एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। तो रिच इनफ के बाद तो आपने पढ़ा भी होगा, टू बाई अ कार आएगा, ना कि फॉर बाइंग, टू बाई अ कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स, दो की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री आती है बेटा, तीन या तीन से अधिक की तुलना करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री आती है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू, दैट इज व्हाई वी शुड यूज बेटर। कंफ्यूज मत होना कि कंपैरेटिव डिग्री में दा कैसे आ गया, यदि कंपैरेटिव डिग्री में टू आता है तो देन के स्थान पर ऑफ का यूज किया जाएगा, और जब ऑफ आएगा तो दो दा लेकर के आएगा, एक दा ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले और एक दा कंपैरेटिव डिग्री के बाद। नेक्स्ट, आई विल रिटर्न द बाइक टू माई फ्रेंड, अब देखो मैं अपनी ये बाइक अपने मित्र को नहीं लौटाऊंगा जब तक वो नहीं मांगेगा। तो यहाँ जो शर्त है वो तो समय की शर्त है, और समय की शर्त के लिए हम अनटिल का यूज करते हैं, और कार्य की शर्त के लिए इफ और अनलेस का यूज करते हैं। टिल अनटिल आता है, जब तक वो नहीं कहेगा तो वो ज्यादा बेटर है। तो ही रिपेंडेड फॉर हिज लेजीनेस आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। इट इज हाई टाइम के बाद ध्यान रखना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद अगला वाक्य पास्ट में परफेक्ट टेंस होता है, तो ऑप्शन बी यहां रिपेयर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, रीता इज स्मार्टर देन एनीबडी, अब देखो बेटा कंपैरेटिव डिग्री में या तो देन के बाद एनी अदर आता है अथवा फिर एनीबडी एल्स आता है, तो ऑप्शन बी या एनीबडी एल्स लगाना पड़ेगा आपको फिर। नेक्स्ट, वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच, अब हमने सैंड स्कल्पचर्स देखे, कहां देखे बेटा, बीच पर देखे, तो ऑन नहीं आएगा, ऑन आएगा नक इन, इनका मतलब जमीन के अंदर थोड़ी ना देखे बेटा, जमीन के ऊपर थे, बीच के ऊपर थे, ऑप्शन सी। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन, समबडी, समवन के लिए हम जो क्वेश्चन टैग लगाते हैं बेटा, और उसमें दे लगाते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, तो क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए जल्दी से। एवरीबडी इन द ऑफिस, प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस, हैज लेफ्ट अर्ली, जल्दी छोड़ गया, हैवंट दे,
क्या सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड मी दैट द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। अब आपको बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, इंस्टीड ऑफ एक प्रपोजिशन है और सभी प्रपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं वर्ब को जीरंड के रूप में, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म तो क्या हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, तो हैविंग वेस्टेड नहीं आएगा बल्कि वेस्टिंग आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, he is one of the tallest boy in the class। one of, either of, neither of, none of, each of के बाद आने वाला नाउन है प्रोनाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है, तो ऑप्शन बी। he was awarded with, अब अवार्ड भी बेटा ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आता, जहां विद नहीं आएगा। being a rainy day I could not go out। सिंपल आप कहेंगे तो वर्षा ऋतु मौसम समय बताने के लिए हम जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट लगाते हैं, तो यहाँ इट आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों का एक ही करता होता है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों वाक्यों में अलग अलग करता होता है, इसलिए यहाँ पर इट लिखना अनिवार्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क। कैपेबल के बाद बेटा ऑफ आता है, टू नहीं आता, ऑफ आता है। जब ऑफ आएगा तो वर्ब वो डू का डूइंग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जीरंड होती है, आपको मैंने अभी बताया था, ऑप्शन बी। आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कांट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें देखिए, इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना। क्या होता है बेटा? बीमा करना। मैं अपने नौकर को भेज दूंगा, लेकिन ये मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता कि वह समय पर पहुंचेगा, तो विश्वास दिलाने के लिए बेटा एंश्योर आता है। वो क्या है? वो इंश्योर है। अंतर समझ आ रहा है? वहां पर आई है और आपको आनी चाहिए थी ई, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं बेटा, तो बिल्कुल लास्ट तक बनी रहिएगा, सभी आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। The lawyer asked the complainant to put the sign। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। देखो, साइन जो है बेटा हस्ताक्षर के लिए हम जो यूज करते हैं, देखो साइन में चिन्ह के लिए यूज करेंगे तो वहां साइन नाउन बन जाता है, लेकिन जब हस्ताक्षर के यूज करेंगे तो हम वो सिग्नेचर होता है। क्या होता है बेटा? सिग्नेचर होता है। और वहां साइन मीन्स हस्ताक्षर करना, तो अगर आपने पुट लगाया तो यहां पर सिग्नेचर आना चाहिए, ऑप्शन बी। अगर आप पुट हटाओगे तो फिर साइन सीधा आ सकता है। 50, when you have gone through the papers kindly return to us। अब बहुत सिंपल ध्यान रखना बेटा आपको कि इंपरेटिव के साथ दूसरा वाक्य प्रेजेंट का होता है, और मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोस्टली क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो चूंकि प्रेजेंट का कोई भी आ सकता है, तो ये आपका हैव गॉन भी सही है। लेकिन हम अगर प्रेफर की बात आए, एक ऑप्शन आ जाए हैव गॉन और एक ऑप्शन आ जाए गो, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? हम गो वाले को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर करेंगे इसको हम। यू कुड बी बेटर ऑफ दिस डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। अब देखो, मोर फन, वेरी गुड। देखो बेटा, लिटिल में और लिटिल में डिफरेंस देखेंगे। लिटिल आता है ना के बराबर, यानी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और अलिटिल जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो यहाँ कुछ फन हो रहा है, यानी आप इस योग्य हो जाओगे, कुछ फन, कुछ आनंद कर सकते हो, तो यहाँ पर अलिटिल आना चाहिए, ऑप्शन सी। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, इन द होलसेल शॉप they do not sell fewer than 10 bags। देखो रहा, यहां मोर देन आना चाहिए, 2 से या 10 से अधिक, या तो मोर देन या लेसर देन आएगा, यहां प्योर का यूज नहीं होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 90। अब देखो, बिटवीन के बाद जो आता है बेटा, बिटवीन के बाद टू नहीं आता, एंड आता, ऑप्शन बी। Next, he is the fastest bowler in the Indian team।
ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडियन टीम। बताइए। अब यहां पर नेगेटिव है ये क्वेश्चन टैग में, नेगेटिव का नेगेटिव नहीं बनता, तो इज ही आना चाहिए, ऑप्शन सी। अफर्मेटिव का नेगेटिव बनता है क्वेश्चन टैग, नेगेटिव का अफर्मेटिव बनता है। आई वेंट टू बैंक आएगा या इनटू बैंक आएगा बेटा? आई वेंट टू आएगा ना, ऑप्शन ए। इफ द वर्स कम्स टू द वर्स, एक कहावत है बेटा, यदि स्थिति बद से बदतर हो जाए तो पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी वर्स और फिर आएगी वर्स्ट, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द इंटरनल रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थोरोली द प्रिंसिपल कॉजेज। अब देखो प्रिंसिपल इसका मतलब होता है बेटा सिद्धांत, और यहां कॉजेज के हिसाब से मुख्य कारण बताना है, तो मुख्य के लिए कौन सा प्रिंसिपल आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए प्रिंसिपल, PAL वाला। समझ आ गया? यहां लिख देता हूं, चलो ये वाला प्रिंसिपल है। क्लियर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोज वुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर। आपको बताया था फर्नीचर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन को कई प्लूरल नहीं बनाते, इसमें एस नहीं जोड़ सकते, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग देयर ऑफर वाज रियली गुड। अब देखो बेटा, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? क्या एडजेक्टिव बताएगा? रियल तो एडजेक्टिव हो गया, तो बताएगा एडवर्ब, तो आएगा रियली गुड, ऑप्शन सी। द सॉइल वाज मोस्ट एज देयर इज अ लिटिल रेन। अब देखिए, आपको मैंने अभी बताया था नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस। कल कुछ वर्षा हुई है, अभी जो मिट्टी है थोड़ा सा नम है, इसका मतलब कुछ वर्षा हुई है, तो यहां अ लिटिल आना चाहिए, ऑप्शन बी। The manager wanted to know who had arrived early that day, the cashier or the accountant. सिलेक्शन के लिए ध्यान रखना है आपको, सिलेक्शन के लिए हु का यूज नहीं करेंगे, व्यक्तियों के लिए विच का यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स। आपको बताया था वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है और सिंगुलर वर्ब आती है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव टू बी टोटली रिलायबल शुड बी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। नो एरर बेटा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो इट ग्लॉस कैन फूल few unwary customers, it would not be difficult for the clever ones to judge it real worth। अब देखो, वह कुछ अनवेरी कस्टमर्स को मूर्ख बना पा रहा है, यानी ये उसका जो कार्य है वो पॉजिटिव सेंस में हो गया, यानी कुछ है वहां, बहुत कम, ना के बराबर अर्थ में लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं, और पॉजिटिव सेंस में कुछ के अर्थ में हम जो यूज करते हैं वो अ फ्यू और अ लिटिल का यूज करते हैं, सो ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई। अब देखो, तो क्या सी के लिए आप इट लगाओगे? नहीं लगाओ, इट तो तब लगाता है यहां कोई वस्तु होती, तो ऑप्शन सी। Even today, it is incredulous thing to think that men have walked on the moon। अब देखो, incredulous क्या है? incredulous का मतलब है संदेह करने वाला, संदेही। अब यहां क्या होना चाहिए? ये अविश्वसनीय है, तो incredulous नहीं आएगा, incredible आएगा, incredible आएगा, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग। अब जो फायरमैन है किसी आग में कूदने से पहले कैसे कपड़े पहनेगा बेटा? ज्वलनशील, ज्वलनशील पहले का, तो इनफ्लेमेबल का ज्वलनशील हो गया, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, एंटी इनफ्लेमेबल आएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। तो के अतिरिक्त मतलब बिसाइड्स आता है, बिसाइड मतलब होता है के अगल बगल में, तो ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अडल्ट्स आर सफरिंग। अब बेटा सफर के बाद ऑब्जेक्ट से पहले फ्रॉम अवश्य आता है, तो सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग है, प्रिवेंट है, डिवार है, एब्सटेन है, प्रोहिबिट है, इनके साथ फ्रॉम अवश्य आता है। वेल नोन पायोनिस्ट, किसी व्यक्ति का कार्य व्यवसाय बताएंगे उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, तो बेटा अब वेल नोन आएगा ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड। अब देखो बेटा, ये फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, और किसी बुक का जो प्राकथन कैसे हैं उससे फॉरवर्ड होता है FOREWARD, ठीक है, FORWARD, तो WA होता है इसमें, यहाँ तो ये तो यहाँ भी है, तो FORE दोनों में अंतर आ गया। इस फॉरवर्ड का मतलब होता है प्राकथन, यानी किसी किताब से पहले आप जो पूर्व कथन होता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड, प्राकथन, ठीक है, ऑप्शन बी। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, मुझे तुम्हारी प्रशंसा करनी चाहिए, ऑन योर फूड मैनर्स। अब देखो बेटा, प्रशंसा करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है पूरक। क्या अर्थ है इसका बेटा? पूरक। और प्रशंसा वाला कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है? उसमें आई होता है, कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ प्रशंसा करना, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर। अब बिटवीन का जो यूज करते हैं वो दो के लिए करते हैं, तो यहाँ फोर की बात आई तो यहां पर अमंग आना चाहिए, ऑप्शन सी। अमंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक के लिए करते हैं। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेड विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल्स। सेना अधिकारी, अधिकारियों के लिए बेटा ये पर्सनल का मतलब हो गया व्यक्तिगत, इसका अर्थ क्या हो गया बेटा? इसका हो गया व्यक्तिगत। और अधिकारी वाला कौन सा पर्सनल होता है? PERSONNEL, तो ये वाला पर्सनल आना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन। चढ़ाई, माउंटेन की चढ़ाई, तो चढ़ाई के लिए तो बेटा ये नहीं आएगा, इसका अर्थ तो होता है सहमति। क्या आता होता है बेटा? सहमति। तो चढ़ाई के लिए कौन सा असेंट आता है? ECCENT, क्लियर है, ऑप्शन सी। He was bent upon to murder। आपको मैंने बताया था भी शुरुआत में, कुछ एक फ्रेजेज हैं जिनके बाद हम जीरंट का प्रयोग करते हैं। टू के बाद हर कोई फर्स्ट फॉर्म देखता है, लेकिन कुछ एक फ्रेजेज हैं जैसे बेंट अपॉन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, हैबिचुअल टू, हैबिचुएटेड टू। तो यहां बेटा क्या आएगा? मर्डरिंग आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल सी द मैच टुमारो, इजंट इट। क्वेश्चन टैग में वही सब्जेक्ट आता है और उसी की हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ इजंट इट नहीं आएगा बेटा, बल्कि आएगा वॉन्ट यू, ऑप्शन सी। आई मेड हिम, कुछ एक क्रियाएं बेटा जिनके बाद बेनिफिट आता है, मेक, सी, लिसन, नोटिस, वॉच, बिहोल्ड, हियर, इनके बाद बेनिफिट आता है, अर्थात आगे जो क्रिया आएगी उसके साथ टू नहीं आएगा, ऑप्शन बी। We can decide it only after further investigation। देखो बेटा, फर्दर और फार्दर में अंतर देखें। फार्दर का अर्थ होता है बेटा दूर, ये फारसी बने हैं, और आना चाहिए क्या? फर्दर आना चाहिए, FUR, इसका अर्थ होता है आगे, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आना चाहिए, ये का यूज होना चाहिए, ऑप्शन सी। I am hearing the meeting is likely to be postponed। आपको शुरुआत में बताया था लव लाइक बॉन्ड विच डिजायर हैव ओन, ठीक है, लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, फील, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं, न कि कंटिन्यूअस में, तो यहाँ हियर आना चाहिए, ऑप्शन ए। 2 hours have passed since he had fallen asleep। टाइम एंड टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। सिंस जब कंजक्शन ऑफ टाइम का कार्य करता है, इसका अर्थ होता है जब से,
तो पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो ऑप्शन सी गलत है, ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, ये फेल एज स्लीप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार्स टू द गैरेज। अब प्रेजेंट सॉरी पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा होगा। पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों में एक ही करता होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों वाक्यों में अलग अलग करता होता है। तो हैविंग ब्रोकन डाउन, खराब कौन, व्यक्ति तो नहीं हुआ, खराब तो कार हुई होगी, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ड्राइवर है, तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट अगर कार है तो बाकी पैसे बॉयस बनाना तो इसको हैविंग बीन आएगा, या अगर बीन नहीं लगाना तो द कार आएगा, द कार हैविंग ब्रोकन डाउन। गॉट इट? ऑप्शन ए गलत है। दोनों तरह से आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आपको द कार लिखना पड़ेगा यहाँ, और या आपको पैसे बॉयस बना दोगे तो आपको यहाँ बीन लग जाए। 83, he is one of those writers who has born। अब देखिए आपको बताया था बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती, वर्ब आती उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, तो राइटर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आई, तो यहां पर है ऑप्शन बी। द मेसन बिलोंग टू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर्स। वर्ब के रूप में ऑर्डर का यूज करते, लेकिन नाउन के रूप में बेटा ऑर्डर्स आता है हमेशा, इसमें एस जुड़ा होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 85, when students are ill they find that they have a lot of work to catch up with। निपटाने के लिए बड़ा एक फ्रेज है कैच अप विद, कैच अप नहीं अकेला, पूरा कैच अप विद आएगा, ऑप्शन सी। Scarcely did I reach the airport nervous and tense then the plane took off। अब देखो हार्डली स्कार्सली के बाद देन नहीं आता बेटा, या तो वेन आता है अथवा बिफोर आता है, तो ऑप्शन बी। द पावर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब डिस्टिंग्विश का ध्यान रखना है आपको बेटा, बिटवीन का यूज बिल्कुल नहीं करते, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर। आपको बताया था लव लाइक बॉन्ड विच डिजायर, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनको हम कभी भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते, लाइक आएगा। लव लाइक बॉन्ड विच डिजायर ओन बिलोंग सी हियर नोटिस, ठीक है, तो ये क्रिया आपको याद रखनी है। आई टोल्ड हिम वॉट वी एंजॉयड। अब देखो एंजॉय के बाद एंजॉय एब्सेंट प्रेजेंट अवेल, ऐसी कुछ क्रियाएं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है, तो वी एंजॉयड आवर सेल्फ, यहां पर आवर सेल्फ जरूर लगाना पड़ेगा, ऑप्शन बी। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। अब देखो बेटा हार्ड जो शब्द है बेटा वो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है सेम यूज होता है, इसमें एलवाई नहीं जोड़ते, जनरली एलवाई जोड़ देते हैं एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाई, जैसे ब्रेव में एलवाई जोड़ करके बन गया ब्रेवली, लेकिन हार्ड के साथ ऐसा नहीं होता, ऐसा हार्ड है, फास्ट है, वेल है, सो है, ये एडवर्ब मैनर का काम करते हैं, इनमें एलवाई नहीं जुड़ता है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप। यदि दो नाउन बेटा आपसे जुड़े हैं और उनकी तुलना की जाए तो देन के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ अवश्य आता है, अगर प्लूरल नाउन है तो दोज ऑफ आएगा और सिंगुलर नाउन है दैट ऑफ आएगा। तो जहां पीपल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना तुलना एक समान होती है, यहां भारत के लोगों की तुलना हो रही है, एंशिएंट इंडिया की तुलना नहीं हो रही बेटा यूरोप से, बल्कि भारत के लोगों की तुलना हो रही, तो यूरोप के लोगों से तुलना होगी, तुलना हमेशा एक समान में होती है, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, यानी हमें इसे करेक्ट ऑप्शन ये लगाना है, गलत है वो हमें सही करना। The list of the names of the tax refusers were published in the newspaper। अब देखो बेटा मोस्टली ध्यान रखना 90% बल्कि 99% ऑफ से दो नाउन जुड़े होते हैं, तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, इसके कुछ अपवाद हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जैसे लोट ऑफ है, नंबर ऑफ है, लार्ज नंबर ऑफ है, इन्हें ऑप्शंस को छोड़ करके बाकी सब जगह ये लागू होता है, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आनी चाहिए बेटा वो जानी चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फर्मेस्ट बिलीफ्स, अभी आपको बताया था वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ के बाद
नाउन या प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग, अभी आपको बता रहा था बिलोंग को बेटा हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। बिलोंग ऐसी क्रिया जो इंडेफिनिट में यूज होती है, तो पीपल हु डू नॉट बिलोंग, ऑप्शन ए। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स, नाइदर और आइदर और से नॉट ओनली बट आल्सो से दो कर्ता जुड़े होते हैं, तो वर्ब पिछले के अकॉर्डिंग आएगी, तो पिछले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो टेक में ऐसे यस नहीं आना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वी हैव रिसीव्ड द मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ओनली यस्टरडे। यस्टरडे इन द पास्ट, लास्ट, एगो, जहां पर भी आ जाएंगे टेंस होना चाहिए, वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, या हैव नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ऑप्शन ए। ही इज राइटिंग नोवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट, तो सिंस या एवर सिंस से अगर दो वाक्य जुड़े हैं, ये तो ध्यान रखना है, पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, जहां इज नहीं आएगा, हैज बीन आ जाएगा, हैज बीन राइटिंग, ओके, ऑप्शन ए। पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट है। 98, I asked him why did he call me a fool। देखो बड़ा, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है तो ध्यान रख लेना वो प्रश्नवाचक शब्द का काम नहीं कर रहा, वो कंजक्शन का कार्य कर रहा है, और फिर पिछला वाक्य साधारण बनेगा, तो यहाँ डेड गायब हो जाएगा, कॉल में ईडी जुड़ जाएगा। साधारण वाक्यों में पास्ट में हम सहायक क्रिया यूज नहीं करते हैं। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, I was surprised when he told me how much does he study। देखो पहली बात तो सिंपल ही ध्यान रख लो, पास्ट के बाद पास्ट आता है तो डज तो यहाँ वैसे भी गलत हो गया, और हाउ मच कनेक्टर का कार्य कर रहा है, तो पास्ट यहाँ स्टडीड हो जाएगा, यहाँ डज की आवश्यकता भी नहीं है, आई ई डी जुड़ जाएगा, ओके, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइसेस फॉर राइस एंड व्हीट। तो प्राइसेस कीमत किसकी, चावल और गेहूं की, तो यहाँ फोर आएगा क्या, नहीं ऑफ आएगा, प्राइसेस ऑफ। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी कॉमन ईयर्स की एक स्पेशल क्लास, ये क्लास 1 है। इसके बाद हम 5 से 6 क्लासेज और आपके लिए लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूँ को क्लास पसंद आई होगी। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ताकि वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।